गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिरूपमत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महतीय खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। गर्भेश्वरत्वम यानी गर्भ से ही, जन्म से ही ऐश्वर्यशाली होना। गर्भे यानी जन्म से ही, गर्भ से ही, ऐश्वरत्व ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवनत्वम नया नया यौवन प्राप्त करना, और अप्रतिम रूपत्वम और अद्वितीय रूपवान होना। आगे कह रहे हैं अमानुष शक्तिस्तम त्वम चेति, और अमानुष यानी कि अद्वितीय शक्तिशाली होना, जो सामान्य आदमी के पास जो शक्ति नहीं है वैसी शक्ति आपके पास हो। महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये सारे क्या है? खलु अनर्थ परंपरा, निश्चय ही अनर्थ की परंपरा सर्वा, ये सारे अनर्थ की परंपराएं हैं। इसको पा जाने के बाद व्यक्ति अनर्थ करने लगता है। अविनयानाम एकैकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवायः। अविनयानाम एकैकम, इनमें से एक एक जो है अभिनयों के घर हैं। अभिनयानाम आयतनम एकैकम यानी एकैकम जो है एक एक जो है अभिनयों के आयतन है। अपीयेषाम किमुत समवाय, और इनका अगर समवाय हो जाए, इनका अगर समूह मिल जाए तो इनकी बात ही क्या है? किमुत क्या बात है इनकी? अर्थात जन्म से कोई ऐश्वर्यशाली हो, नया नया युवावस्था प्राप्त हुई हो, अद्वितीय सुंदर हो, अद्वितीय शक्तिशाली हो, तो ये सारे अनर्थ की परंपराएं हैं। लेकिन अगर इसमें सभी कुछ जिसके पास हो, उनकी बात ही क्या कहना, यानी वो कितना अनर्थ करेगा इसको आप सोच भी नहीं सकते। आगे करें कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम अपि निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवनारंभे च, यौवनारंभे अर्थात युवावस्था के आरंभ होने पर, सप्तमी विभक्ति है यौवनारंभे, च का अर्थ हुआ और, प्रायः का मतलब प्रायः, यौवन के आरंभ होने पर, युवावस्था के आरंभ होने पर प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र जल से धुली हुई बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कालिमा को प्राप्त करती है। यानी अगर आप वेद पुराण के ज्ञाता हैं, आपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, फिर भी अगर आपके पास युवावस्था आरंभ हो रही है तो आपकी बुद्धि क्या होगी? तो कह रहे हैं कालुष्यम उपयाति बुद्धि, जो बुद्धि है वो कालुष्यता को प्राप्त करेगी। कालुष्यम उपयाति, कालुष्यता को प्राप्त करती है, उपयाति बुद्धि। आगे कह रहे हैं अनुचित धवलता पिसर आ गई भवती युगनाम दृष्टि। जो राग होता है, राग कितने तरह का होता है? राग 3 प्रकार का है। राग 3 प्रकार का है। एक है अनुराग, दूसरा है राग, और तीसरा है विराग। अनुराग कहते हैं संसारिक प्रेम को, अगर अनुराग कहते हैं ईश्वर संबंधी प्रेम को, ईश्वर में प्रेम हो जाए, ईश्वर के चरणों में प्रेम हो जाए तो उसको अनुराग कहेंगे। राग कहते हैं संसारिक प्रेम को, और विराग कहते हैं किसी से प्रेम न हो, यानी वैराग्य हो जाए जिसको संसारिक वस्तुओं से, उसको विराग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अनुचित धवलतापि सरागई भवति यूनाम दृष्टि। धवलता को छोड़े बिना भी, धवलता को छोड़े बिना भी, सफेदी को छोड़े बिना भी, अनुचित त्यागे बिना भी सरागई भवति यूनाम दृष्टि, जो युवकों की दृष्टि होती है वो सरागई होती है, यानी राग से युक्त होती है। राग के एक अर्थ और होता है, राग का मतलब होता है लालिमा। तो धवलता को छोड़े बिना भी जो युवकों की दृष्टि होती है वो लालिमा युक्त होती है, राग युक्त होती है। यूनाम का मतलब हुआ युवकों की, और दृष्टि का मतलब हुआ दृष्टि। जो युवकों की दृष्टि होती है वो राग युक्त होती है। अपहरति च वात्ते व शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिरति दूरम आत्मेक्षया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। अपहरति च वात्तेव, अपहरति हरण कर लेती है, अपहरति, अपहरति अर्थात हरण कर लेती है। च और वात्तेव यानी कि वात की तरह से, जैसे वात हवा हरण कर लेता है, जैसे हवा हरण कर लेती है। शुष्क पत्रम, सूखे पत्तों को जैसे हवा सूखे पत्रों का हरण कर लेती है, उसी तरह से आत्म इच्छा, अपने इच्छा से यौवन समय, यौवन समय में पुरुषम प्रकृति, पुरुष को प्रकृति हरण कर लेती है। समोभूत रजो भ्रांति इति दूरम, और जैसे बहुत दूर तक धूल के कण को उड़ा करके हवा लेती जाती है, उसी तरह से यौवन समय में पुरुष को प्रकृति बहुत दूर तक हरण करके उड़ा करके लेती जाती है। आगे करें कि इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका।
नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलान्यव तान्यव विषय स्वरूपाणि स्वाद्यमनानि मधुरतरण्यानि पतन्ति मनसः। कह रहे कि इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंते उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय हरिण हारिणी च, और इंद्रिय रूपी हिरण को दूर तक ले जाने वाली जो ये विषयों की मृग तृष्णिका है वो मृग तृष्णिका के समान है। कहने का तात्पर्य है कि जब हिरण रेगिस्तान में प्यासे होते हैं तो उनको लगता है दूर बालू चमकता दिखाई देता है तो उनको लगता है कि पानी है, और वहां पहुंचते हैं तो वहां भी उनको जल नहीं मिलता है। फिर आगे दौड़ते हैं कि आगे चमकता हुआ दिखाई देता है तो उनको लगता है कि यहाँ पे नहीं, उसके आगे जल है। वहां पहुंचते हैं वहां भी उनको जल दिखाई नहीं देता है, वहां भी बालू रहता है। तो उसी तरह से इसी को मृग तृष्णिका कहते हैं, यानी मृग का जो तृष्णा है इसी को मृग तृष्णा। यानी संसार में जो कुछ नहीं है ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आगे क्या हुआ वो भी मिल गया, लेकिन उसके बाद भी हमारी तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम सुखी नहीं हुए। फिर सोचेंगे मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो भी मिलेगा, उसके बाद भी हम सुखी नहीं होंगे। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। जो इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी विषयों को, इंद्रिय जो है इंद्रिय रूपी हिरणों को हरने वाली जो उपभोग मृग तृष्णिका है, जो उपभोग की मृग तृष्णिका है वो अति दुरंतेयम बहुत कठिनाई से दूर करने योग्य है। नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलान्यव तान्यव विषय स्वरूपाणि स्वादमनानि मधुतराणि पतन्ति मनसा। अगर कोई कसैला चीज खा करके पानी पिएगा तो उसको जल मीठा लगेगा। ठीक उसी तरह से जिसका मन नव यौवन में कसायितात्मन हो गया हो, यानी नव यौवन से जिसका मन कसैला हो गया हो, उसको सलिल की तरह से, मीठे पानी की तरह से उसको विषय स्वरूप स्वाद वाले सभी मधुर प्रतीत होते हैं। और नास्यति च दिग्मोह एवं मार्ग प्रवर्तक पुरुषम आत्यासंगो विषयेषु। जो और नास्यति च नाश कर देता है, नास्यति नाश कर देता है, च दिग्मोह दिग्मोह की तरह से, इव मतलब की तरह से, मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। पुरुष का विषयों में, विषयेषु अर्थात विषयों में अत्यासंगति जो होती है वो पुरुष का नाश कर देती है दिग्मोह की तरह से, यानी दिशा भ्रम की तरह से। तो कुल मिला के कह रहे हैं, एक बार और इसको देख लिया जाए कि गर्भ से ऐश्वर्यशाली होना, नया नया यौवन प्राप्त करना, अद्वितीय रूपवान होना, अद्वितीय मानुष शक्तिशाली होना, महतीय खलु अनर्थ परंपरा, ये सारे अनर्थ की परंपराएं हैं। और उसके बाद अभिनया नाम एक एक आयतनम किमुत समवाय है, सारे अभिनयों के एक एक आयतन है। किमुत समवाय, इनके समूह की बात ही क्या कहना है। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवनारंभ में प्राय शास्त्र जल को धोने के बाद भी जो बुद्धि और कलुषता को प्राप्त करती है, बिना सफेदी को छोड़े भी युवकों की दृष्टि जो होती है वो सरागयी होती है, अर्थात राग से युक्त होती है। अपहरति च वात्य शुष्क पत्रम समूभूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मिक्षा यौवन समय पुरुषम प्रकृति। जैसे हवा शुष्क पत्र को, धूल को दूर तक उड़ा करके ले जाती है, उसी तरह से यौवन समय में पुरुष को प्रकृति जो है वो दूर तक उड़ा करके लेती जाती है। और इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलानि तानि विषय स्वरूपाणि आस्वादनमानानि मधुरतराण्यानि पतन्ति मनसः। नास्ति च दिग्मोह यो मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। और जो कसैला चीज खा करके कोई जल पिए उसको जल मीठा प्रतीत होता है, उसी तरह से नए युवावस्था में विषयों का भोग व्यक्ति को मीठा प्रतीत होता है और दिग्मोह की तरह से नाश कर देती है पुरुषों की आसक्ति विषयों में। देखिए गीता में एक श्लोक कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगहते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने दुर्गुण हैं सब उत्पन्न होते हैं। तो वही इसमें कह रहे हैं। ठीक है।